माई सन ऑलवेज कंप्लेन्स, मेरा बेटा हमेशा बोलता है कि पापा आप तो बहुत बायस्ड हो अपनी बेटी की तरफ, आप जितने बायस्ड हो ना, आप जितनी उसकी साइड लेते हो ना, मुझे लगता है सारी जायदाद आप अपनी बेटी के नाम करोगे। एंड ऐसा नहीं कि मैं जायदाद अपनी बेटी के नाम करूंगा, मुझे लग रहा है वो करवा लेगी। मुझे लग रहा है वो करवा लेगी, कुछ ज्यादा चलती है यार उसकी घर में हमारे। मतलब सी, आई लव माई किड्स, I love my kids, I love my daughter, of course. But sometimes I wonder why. क्योंकि उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आ रहा। जैसे हमारी बेटी हमसे बात करती ना, मेरे को लगता है उसको मम्मा पापा नहीं दिख रहे, उसको रामू काका और कांताबाई दिखाई दे रहे। सही। The normal tone of talking is पापा। जिस दिन वो बोल देना पापा, मुझे समझ में आ जाता कि आ गया कोई बड़ा खर्चा भाई, कोई करण औजला या कोल्ड प्ले आ रहा है, कोई है 15,000 की टिकट लेने वाली। सही। अब तो उस टोन की इतनी आदत पड़ गई है ना, अब बच्चे प्यार से बात करते तो रूह कांप जाती है आदमी की। बट उस लड़की की चलती है हमारे घर में बहुत ज्यादा, और मुझे लग रहा है कि ये चेंज हो भी गया। मैंने जितना अपने आसपास देखा ना, दिस इज माय थ्योरी, यू नो, पिछले 25-30 साल में ये चेंज आ गया कि मुझे लगता है कि पिछले 25-30 साल में लड़कियां कर गई इवॉल्व, लड़के रह गए गड्ढे। सही में लड़कियां बहुत चेंज हो गई, ये सीख सिखा के पैदा हो रही है। मैं बता, आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। यहाँ पे इतनी फैमिलीज बैठी हैं, इतने बेटे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, तुम में से कईयों के साथ हुआ होगा, यू नो, कई बेटियों ने किया होगा ये। हमारे घर में ये बहुत होता है कि बाप बैठा है अपना काम कर रहा है, टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, बेटी आएगी, कभी वो पापा की चोटियां बनानी शुरू कर देगी, कभी हेयर बैंड लगा रही है, कभी वो मेकअप कर रही है पापा के, जैसे मेरे कई बार वो नेल पॉलिश भी लगाएगी, बाप कुछ नहीं कहता कभी। यहां इतने बेटे भी बैठे हैं, मैं तुमको चैलेंज देता हूं, अपने बाप के एक हेयर बैंड चढ़ा के दिखा दो। रात को बाहर सो गए, ये हक बेटियां ही बना पाई हैं, मैं बता, और वो ऐसी सीख के पैदा हो रही है। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, ट्रू स्टोरी। 1.5 साल पहले की बात है, मेरी बेटी का नया पासपोर्ट बनना था, तो मैंने कहा कि बेटा मेरे को आपके साथ जाना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ डिपेंडेंट, बट अब आप 16 साल के हो गए हो, सारे डॉक्यूमेंट्स खुद इकट्ठे करोगे। कहती है हाँ मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रख लूंगी। रात को मैंने पूछ लिया कि कल के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? कहती हाँ पापा सब रख लिया मैंने। सुबह जाने से पहले मैंने फिर चेक करा, मैं बेटा सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना? एंड शी सेड पापा मेरे को ना बार बार मत पूछो आप, जब मैंने कह दिया है तो है। ठीक है, फिर हम वहां गए पासपोर्ट ऑफिस में, 2 मार्कशीट कम निकली इसकी, 2 मार्कशीट भूल चुकी। उन्होंने वापस भेजा कि अब दोबारा अपॉइंटमेंट लो, दोबारा आना, 2 हफ्ते बाद आना। मैं कार में बैठा, ऑब्वियसली मुझे गुस्सा है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप देख रहे हो जब मैं पूछता हूं तो आपके डॉक्यूमेंट्स जी मैं है, मुझे गुस्सा आ रहा है तुमको, और अब डॉक्यूमेंट निकल नहीं रहे। एंड माई डॉटर सेड पापा अगर मैं अकेली आ रही होती ना, मैं सब कुछ रखती, सब कुछ ले आती, आपके साथ होती है ना, मुझे होता है कि पापा तो साथ में हैं ही, पापा तो सब कुछ हैंडल कर ही लेते हैं, हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं पापा, तो उस चक्कर में मैं इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाती। अब डांट के दिखाओ इस लड़की। इमोशनल ब्लैकमेल मां के पेट से सीख के पैदा हो रही है, और उसी मां से बनती नहीं। हमारे घर में तो मां बेटी की इतनी लड़ाई है, इतनी लड़ाई है हमारे। मैं रात को 11:30 भी घर पहुंचूंगा, जैसे मैं घुसूंगा मेरी वाइफ स्टार्ट हो जाएगी, जाके बात करो अपनी बेटी से, मैं डिलीवरी तो तूने ही दी थी, सारा तो मेरे पे मत डाल, नहीं बात करो अपनी बेटी से जाके। देखो छुट्टियों में आई है, दोपहर को 12:30 बजे उठी,
मैंने बादाम भिगो के रखे थे, अभी तक बादाम नहीं खाए इस लड़की। एक तो माओ को बादाम खिलाना, सब माओ को बादाम खिलाने, और 5 ही खिलाने हैं। माओ की साइंस में 5 बादाम खाओगे तो अकल आ जाएगी, 6 खा लोगे तो पिंपल आ जाते हैं। बादाम नहीं खाए इसने, नाश्ते में भी बाहर से गंदमंद मंगवा के खाए। अभी तक देख लो नाइट सूट में फिर रही है, फोन में घुसी हुई है सुबह से। तुम बात करो, डांटो उसको। मैं एक्चुअली उसको डांटने जाता हूं, बट आई डोंट नो व्हाई। 5 minutes later, I am defending my daughter in front of my wife, and my wife is looking at me. 2 मिनट में बेवकूफ बनाती है नहीं तुमको, उंगलियों पे नचा के रखती है तुमको ये लड़की। And I'm like, of course, because she has learned from the best. मुझे समझ में आ गया ये माँ बेटी इसीलिए लड़ती हैं क्योंकि एक जैसी हैं। तो अब तो ये दोनों लड़ती, मेरे को इतना मजा आता है, मैं तो पॉपकॉर्न लेके आ जाता हूं, नॉन कैरामलाइज्ड। ये लड़ती बहुत मजा आता, क्योंकि मेरी वाइफ हमेशा चिल्ला रही होगी मेरी बेटी में कि इस लड़की को मॉल लेके जा ही नहीं सकते, ये ऐसे पैसे फूकती है जैसे नोट हम घर पे छाप रहे, एक पैसा नहीं छोड़ती है मेरे पर्स में। एंड आई एम लाइक हर बात का जवाब है इस लड़की के पास, हर बात का पलट के जवाब देती। इसको पता है ये गलत है, पर मजाल है कभी ये लड़की सॉरी बोल दे। अल्फाज आपके हैं पर जज्बात तो हमारे भी हैं। What if क्रश जो आया दूर से पास, फ्रिजीनेस को कर ले पास। Live on. Be right back, baby. बाल डैम्प हो या ड्राई, उन्हें दें सैलॉन लाइक ग्लॉसी एंड स्मूथ फिनिश in just 2 minutes. Live on serum. माया, माया, ये लगाएंगे ना तो तुम्हारी ये कोकोनट पोनी खूब लंबी हो जाएगी। देखो माँ कितनी लंबी हो गई मेरी कोकोनट पोनी। टू द प्राउड इन्वेंटर्स ऑफ द कोकोनट पोनी, थैंक यू माँ। इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। जैसे हम पीछे हम घूमने गए होते, गर्मी की छुट्टियों में घूमने गए, अब अच्छी जगह गए, सो ऑब्वियसली माई वाइफ वांटेड पिक्चर्स एंड ऑब्वियसली आई एम टेकिंग द पिक्चर्स, और ऑब्वियसली हर फोटो पे मैं डांट भी खा रहा हूं कि क्या खींचा है यार तुमने, इसमें देख रहे हो मेरी टांगे टेढ़ी आ रही हैं, इसमें मैं कहाँ देख रही हूँ, तुम कहाँ खींच रहे, ये इसमें मेरी आंखें बंद आ रही हैं, बताओ। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, आंखें तेरी बंद तूने करी, मैं क्यों डांट खा रहा हूं भाई? तू फोटो खिंचवा रही, तू खुली रखना आंखें। बट मैं सुन रहा हूं। बट देन माई डॉटर ऑल्सो वांटेड पिक्चर्स। 17 साल की लड़की है, शौक है फोटो खिंचवाने का। और ये मैं एक फ्री का एडवाइस दे रहा हूं सबको कि अगर कोई 17 साल की लड़की कभी तुमको बोले ना कि फोटो खींच दो, छत से कूद जाना, हाँ मत करना, हाँ मत करना। आई विल टेल यू द डिफरेंस। जैसे वाइफ की फोटो खींचता हूं, उसमें बेसिकली ये होता है कि वो एक जगह खड़े होकर 4 फोटो खिंचवाएगी, 3 में होता है कि ये गलत है, वो कहते हैं ना कि चित्र में त्रुटियां निकालिए, 4थे में होता है कि अच्छा इससे मैं काम चला लूं। 17 साल की लड़कियों का दिस इज देयर प्रोसेस। वो तुमको कैमरा देगी एंड शी विल बी लाइक, मैं पोज करती रहूंगी, आप खींचते रहना, जब तक मैं ना बोलूं रुकना मत। फिर ये बोलती ही नहीं, ये बोलती ही नहीं, तुम खींच खींच मर जाओगे, तुम्हारी उंगलियों में आर्थराइटिस हो जाएगा, इनके पोज नहीं खत्म हो रहे। तो मेरी बेटी को फोटोज खिंचवानी थी, मेरी वाइफ ने गलती से बोल दिया, कहती ला मैं खींच दूं। एक जगह खड़े होके
इस लड़की ने 70-80 फोटो खिंचवाई और फिर उसके बाद जितना खराब फीडबैक मुझे मिला था ना, उससे 10 गुना खराब फीडबैक उसने अपनी मां को दिया और मुंह पे सारी फोटोज डिलीट करी है। मम्मी आप तो बिल्कुल कचरा खींच रहे हो यार। मैं देख रहा मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे दिल को इतनी ठंडक पड़ी, तब मुझे समझ में आया व्हाई आई लव माय डॉटर। बट ये अलग है लड़की। जैसे पीछे मेरे पेरेंट्स आए हुए थे। माई फादर इज 78, माई मदर इज 76। वो दिल्ली रहते हैं, वो हमारे पास आए। हमें देखो अभी भी अपने फादर से थोड़ा डर लगता है, जैसे पेरेंट्स आते हैं, हम हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले प्लानिंग कर लेंगे कि डैडी तो हमसे पहले उठ जाएंगे, तो ये सब सामान पड़ा होना चाहिए। उनको बेडशीट वाइट चाहिए होती है, तो बेडशीट वाइट लेके आओ, वो बिछाएंगे। पर्दे ठीक होने चाहिए, वो सब हम करके रखते हैं कि उनको क्या क्या चाहिए, हम अपनी तरफ से। अब मेरे पेरेंट्स आए, मेरे फादर ने 3 दिन देखा कि ये लड़की छुट्टियों में कभी भी उठती है, कभी भी सोती है। चौथे दिन उन्होंने बिठा लिया कि बेटा बात सुन, ये क्या जानवरों की तरह रहती है तू? उनका कोई फिल्टर नहीं है, थोड़ा तो शेड्यूल बनाओ अपना ढंग का। सुबह उठाकर सुबह 5:30-6 बजे एक तो सैर करके आया कर। एक तो इनको सैर बेचनी है सब, इनका बस चले ना सुबह 5:30 से 6:30 सारा ब्रह्मांड डीडीए पार्क में घूम रहा हो यहाँ। सुबह सैर करके आया, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करी, थोड़ी योगा कर लिया कर, फिर कुछ ढंग का खाया कर, थोड़ा टाइम टेबल बना, रोज पढ़ा कर 2-3 घंटे। अब मेरे फादर उसको समझा रहे हैं, डांट रहे हैं। राइट इन द मिडल ऑफ दिस माई डॉटर गॉट अप, वेंट अप टू माई फादर, पुल्ड हिज चीक एंड सेड, दादाजी आप कितने क्यूट हो ना यार। एंड लेफ्ट। मैं देख रहा मेरी जान निकल गई, क्योंकि देखो एक तो हमारे केस में गाल और हाथ का रिलेशनशिप उल्टा था। मैंने डरते डरते अपने फादर की तरफ देखा कि पिताजी तो फटेंगे अभी। एंड आई लुक्ड एट माई फादर एंड माई फादर इज लाइक, चलो बच्चा है, टाइम के साथ सीख जाएगी यार, ऐसा